वीडियो में हमने देख लिया पूरक और संपूरक कोण पे आधारित क्वेश्चन देख लिए हमने, रेखीय योगों के आधार पर कुछ क्वेश्चन देख लिए। आज हम समझेंगे यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो उनके द्वारा जो कोण बनते हैं उनसे रिलेटेड जानकारी समझेंगे। ठीक है, तो मेरे पास कोई तिर्यक रेखा है, कोई दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो इनके आधार पर दो या तीन जो प्रॉपर्टी बनती हैं, पहले हम उन प्रॉपर्टियों को समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि किसी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके द्वारा बनने वाले एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये, इनके एकांतर कोण कैसे होते हैं? आपस में समान होते हैं। कब होते हैं? जब रेखाएं समांतर हो तभी होंगे। क्लियर? अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो आपके एकांतर कोण बराबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। जैसे कि इस चित्र में जहां पर आप देखें, ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। यानी कि अगर ये कोण 80 डिग्री का है, ये कोण अगर 110 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 110 डिग्री का ही होगा। अगर ये कोण 70 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी 70 डिग्री का ही होगा। ठीक है, इसी तरीके से अन्य कोणों के लिए भी हम आराम से देख सकते हैं। और हमने एकांतर कोण और संगत कोण तो पढ़ी है कि एकांतर कोण कहां पर होते हैं, संगत कोण कहां पर होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या समझी थी? दो समांतर रेखाओं को यदि कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के द्वारा एकांतर खंड में बने कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। कब? लिख देता हूं मैं। समांतर रेखा और तिर्यक रेखा की स्थिति में क्या होंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा? एकांतर कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर आपके किन्हीं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या बनेगी वो भी देखेंगे हम। ये दो समांतर रेखाएं हो गई, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इनके जो संगत कोण बनेंगे वो भी आपस में कैसे होंगे? समान होंगे। संगत कोण की स्थिति तो मैं बता चुका हूं, ये वाला कोण और ये वाला, ये कैसे संगत कोण है? यानी कि ये कोण अगर 80 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कैसा होगा? 80 डिग्री का है। अगर ये कोण आपका 100 डिग्री का है तो ये वाला कोण भी कैसा होगा? 100 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि यहां पर दूसरी कंडीशन, संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? तो आज से समझेंगे, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब भी काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी अलग अलग बिंदुओं पर, तो जो एकांतर कोण बनेंगे वो बराबर होंगे, जो संगत कोण बनेंगे वो भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, चलो तीसरी स्थिति, तीसरी प्रॉपर्टी इसी पे आधारित, मिटा दो मैं। समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन, कोई एक तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो उस तिर्यक रेखा के द्वारा अंतःखंड में बनने वाले कोण कैसे होंगे? का योग 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के द्वारा समांतर रेखा को काटने पर
जो भी बनेगी, जो आपके तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कैसा होगा, 180 डिग्री होगा। एक बार और समझते हैं, समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। अंतःकोण मींस अंदर की तरफ, एक ही तरफ मतलब वन साइड, या तो ये साइड होगी या ये साइड होगी। मींस मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये वाला कोण हो तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर? एक ही तरफ के अंतःकोण, ये इस साइड के अंतःकोण का योग 180 डिग्री, इसका भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तीन प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, क्योंकि अब जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उनमें इन्हीं तीन प्रॉपर्टियों में से किसी ना कोई प्रॉपर्टी लगती रहेगी, या हो सकता है कि ये तीनों का भी उपयोग हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम इन पे आधारित एक एक करके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, मैं लिख देता हूं यहां पर कि एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग कितना, 180 डिग्री होता है। कब होगा, जब दो रेखाएं आपस में समांतर होंगी और उनको एक तीसरी रेखा काट रही होगी, तभी इन प्रॉपर्टियों को हम लगाते हैं। अगर हमारे पास सपोज कीजिए एक रेखा ये दी गई है और एक रेखा ऐसे दी गई है और एक हमें एक तीसरी रेखा ये काट रही है, तो आप ध्यान रखेंगे, अब देखो ये समांतर तो है नहीं है। अगर ये समांतर होती तो कंडीशन लगेंगी, और ये समांतर नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता कि एकांतर कोण बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे, या एक ही तरफ के कोणों का योग 180 होगा, मैं कंफर्म होकर नहीं बोल सकता। लेकिन अगर समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कंडीशन हमेशा हमेशा लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों पे। जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बोर्ड पर कि चित्र में आपको जो एक आलेख चित्र दिया हुआ है उसमें रेखा L समांतर है रेखा M की। L और M दो समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर एक तिर्यक रेखा दी गई है जो A और B पॉइंट पर दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। हमें बताना है, कोण X का मान ज्ञात करना है कि ये कोण क्या है और इस कोण की वैल्यू हमें दी गई है। चलिए तीनों हम अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पर इनको निकाल सकते हैं। कैसे? चलिए देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं। हमने इसको सॉल्व किया, देखेंगे बोर्ड पर। ये कोण मुझे 68 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। ये कोण कितने का होगा? ये भी 68 का होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, कैसा कोण है ये? अल्टरनेटिव एंगल है, एकांतर कोण है। समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही हो, पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, तो उनके जो अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, जो एकांतर कोण होते हैं, वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो ये अगर 68 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा? 68 डिग्री का। क्लियर है? चलिए अब हमें मालूम है कि ये क्या बनना है, एक रेखीय युग्म बनना है। रेखीय युग्म बनना है ना, यानी एक ही रेखा का कोण तो बनना है। अब एक ही रेखा के कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 180 होता है। तो मुझे अगर कोण x की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे इस वाले कोण को हटाना पड़ेगा। तो वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस के 68। यही तो आएगा। सॉल्व करेंगे, वैल्यू बताएंगे क्या आएगी। 112 डिग्री, ये वैल्यू निकल के आएगी। 180 में से 60 जाएंगे, 120 बचेगा, 8 और घटाएंगे तो 112 डिग्री। समझ में आ गया? हमने इस तरीके से निकाल लिया इस प्रश्न को। क्लियर हुआ होगा आपको
को अच्छी तरीके से, यानी मैंने एकांतर की स्थिति लगा ली, एकांतर कोण की स्थिति लगाई और रेखीय योग लगाया। ठीक है, अब आइए इसी क्वेश्चन को फिर दोबारा से समझेंगे किसी दूसरे मेथड से। ठीक, देखेंगे जरा, इसी क्वेश्चन को हम एक बार और समझ रहे हैं और किसी दूसरे मेथड से समझ रहे हैं, किसी दूसरी प्रॉपर्टी की सहायता से। चलिए, ये हमें जानकारी दी गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर किन्हीं समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी हमने पढ़ा है। तो इन यानी हमें ये मालूम है कि ये इस कोण का और इस कोण का योग कितना है, 180 डिग्री है। तो मैं ये अगर ये वाला कोण मालूम पड़ जाए तो मैं ये वाला कोण निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये कैसे हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो इस कोण का मान होगा वही इस कोण का मान होगा कि नहीं होगा। चलिए तो निकालते हैं। फिर से वही सेम कंडीशन, हमें मालूम है कि दोनों कोणों का योग 180 होता है। 180 डिग्री में से हम 68 डिग्री को घटाएंगे तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 112 डिग्री। यानी ये कोण कितने का आ गया, 112 डिग्री का। जब ये 112 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 112 डिग्री का। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112। आगे आपको समझ में क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन हो, कहीं कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार और देखते हैं। अभी हमने किस पे आधारित देखा, पहले देखा हमने एकांतर के आधार पर, फिर हमने देखा अंतःकोण के आधार पर। ठीक है, एक बार और देखिए, और बनाते हैं। ये मैं मिटा देता हूं। हमें कोण की स्थिति बतानी है कि इस कोण का आखिर मान क्या होगा। चलिए, ये मुझे दिया गया है 68 डिग्री का, ये वाला कोण मुझे ज्ञात करना है। आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, एक ही रेखा के कोण बन रहे हैं, रेखीय युग्म यानी कि एक ही रेखा का कोण है। तो ये कितने का होता है, एक रेखीय युग्म या एक ही रेखा के कोण का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका इस कोण का और इस कोण का जो मान होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस कोण का इस कोण का मान 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब मुझे ये वाला मालूम नहीं है, लेकिन इसकी मालूम कि ये 68 है। तो मुझे अगर ये वाला कोण निकालना होगा तो 180 में से इसको घटाऊंगा तभी तो वैल्यू निकल के आएगी। तो 180 डिग्री में से मैंने जब 68 डिग्री को घटाया तो मेरे पास आया 112 डिग्री, यानी कि ये कोण आ गया मेरे पास 112 डिग्री का। क्लियर? अब यहां से ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है, और ये तो तिर्यक रेखा जब काट रही है तो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। और संगत कोण कैसे होंगे, समांतर रेखाएं तो बराबर होंगे। तो ये अगर 112 का है तो ये भी कितने का होगा, 112 डिग्री का। आ गया समझ में आपको? तो हमने पहले एकांतर के आधार पर प्रश्न को करके देख लिया, फिर हमने अंतःकोणों के आधार पर इसको करके देख लिया, अब हमने इसको संगत के आधार पर करके देख लिया। आपको मैंने तीनों स्थितियां बता दी, तीनों प्रॉपर्टी के आधार पर इसको हमने करके देख लिया। हम क्वेश्चन को किसी भी प्रॉपर्टी के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं, जो सी प्रॉपर्टी उसमें लग रही होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं। देखें, दिए गए प्रश्न में आप देखें, हमें एक चित्र दिया गया है जिसमें L और M रेखाएं आपस में समांतर, यानी कि ये रेखा इसके समांतर है, और कोण 1 व 2 में 3:2 का अनुपात है, 3:2 का अनुपात है। तो कोण 7 और कोण 8 की वैल्यू में निकालनी है। देखो, चूंकि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है, रेखाएं समांतर हैं, तो इनके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, जो एकांतर कोण होंगे वो बराबर होंगे। जो संगत कोण होंगे वो बराबर, जो एकांतर कोण होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है,
जो एकांतर कोण होंगे वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। और अंतःकोणों का योग तो 180 होता ही है, हमें मालूम भी है। चलिए, तो हमें कोण 7 और कोण 8 की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें मालूम है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। तो मेरे पास अगर कोण 1 और कोण 2 की वैल्यू मालूम पड़ जाए तो मैं 7 और 8 की वैल्यू बता सकता हूं। चलिए निकालते हैं। हमें जानकारी दी गई है कि कोण 1 और कोण 2 का जो अनुपात है, कोण 1 अनुपात कोण 2, वो दिया है हमें 3:2 का। ठीक, यानी इस कोण में 3:2 का अनुपात है। अब ध्यान से देखिए, ये कोण क्या हो गए, एक ही रेखा के कोण हो गए, और एक ही रेखा के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं इन दोनों कोणों के लिए इकट्ठा योग कितना ले सकता हूं, 180। क्योंकि हमें इन दोनों कोणों का योग 180 दिया हुआ है, मैं फिर भी एक बार आपको समझाने के लिए और लिख देता हूं कि कोण 1 और कोण 2 बराबर, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि रेखीय कोण है, इसलिए 180 होगा। अब हमारे पास दोनों कोणों का अनुपात है, दोनों कोणों का योग है, तो जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग और जो निकालना है उसका गुणा। यही तो हमने किया था। तो हमें योग दिया गया है, तो भाग भी हम किससे देंगे, अनुपातों के योग से। तो 3 और 2 5, दोबारा से देखेंगे, योग दिया है, जिसकी वैल्यू दी है हम उसी के अनुपात से भाग देते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसी के अनुपात से गुणा करते हैं। तो मुझे दोनों कोणों के योग की वैल्यू दी है, तो मैं भाग भी किससे दूंगा, इसमें दोनों कोणों के अनुपातों के योग से। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, दोनों कोणों की वैल्यू निकालनी है। कोण 1 की भी वैल्यू चाहिए मुझे, कोण 2 की भी वैल्यू चाहिए, दोनों कोण की चाहिए। तो कोण 1 की निकालने के लिए मैं 3 का गुणा करूंगा, और कोण 2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं कितने का गुणा करूंगा, 2 का। स्टार्ट करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 36 बार काटेगा, 36 किया 108, और 36 दूनी 72, यही तो वैल्यू आएगी। क्लियर? अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, कोण 7 और कोण 8 के मान पूछे जा रहे हैं। कोण 7 और हमसे किसके पूछे जा रहे हैं, कोण 8 के मान। तो यहां से देखेंगे, कोण 7 बराबर होगा कोण 2 के, एवं कोण 1 बराबर है किसके, कोण 8 के। क्यों? भाई एकांतर कोण है, इसलिए तो है, अल्टरनेटिव एंगल है। तो मैं लिख सकता हूं, तो कोण 7 का मान कितना हो जाएगा, कोण 2 का मान हमने कितना निकाला है, 72, और कोण 1 का मान हमने कितना निकाला था, 108, यही तो निकाला था हमने। क्लियर? कोण 7 का मान कितना आ गया, 72 डिग्री, और कोण 8 का मान कितना आ गया, 108 डिग्री। कैसे आया वो हम समझ ही चुके हैं। क्लियर हुआ प्रश्न को, आपको समझ में आ गया होगा। ये कोण इसके बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है, ये कोण इसके बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है, और जब एकांतर कोण होते हैं और समांतर रेखा की स्थिति दी गई है तो वो बराबर होते हैं। तो कोण 2 कोण 7 के बराबर है, कोण 1 कोण 8 के बराबर है। कोण 1 कोण 2 की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। कोण 1 की वैल्यू निकल के आई थी 108 डिग्री, और कोण 2 की वैल्यू निकल के आई कितनी, 72 डिग्री। तो यहां से जब चूंकि कोण 7 और कोण 2 आपस में बराबर है, तो जो कोण 2 का मान होगा वही कोण 7 का मान होगा, इसलिए हमने कोण 7 का मान निकाला 72 डिग्री। उसी प्रकार कोण 1 और कोण 8 आपस में बराबर है क्योंकि एकांतर कोण है। कोण 1 का मान हमने निकाला था 108 डिग्री, इसीलिए कोण 8 का मान भी कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गया क्वेश्चन ये। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं नया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन लेके फिर से समझते हैं। चलिए देखिए, हमें एक नया क्वेश्चन ले लिया है हमने, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ाया, ज्यादा नहीं बढ़ाया मैंने, बस आपको देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा पता नहीं सर ने कैसा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन बहुत ईजी है। प्रश्न ये है कि ये जो आकृति आपको दी गई है, जो डायग्राम आपको दिया गया है, उसमें AB रेखा सीधी रेखा के समांतर है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समांतर है। आगे और दिया है,
एवं पी क्यू समांतर है किसके, ई एफ के। पी क्यू जो रेखा है वो समांतर है किसके, ई एफ के। यानी कि ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है और ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, ये तो दिया है। तो हमें कोण x का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है, ये जानकारी हमें दी गई है। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, या ऐसे समझ लीजिए, अगर आप ध्यान से देखें ये पूरा जो कोण है, देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण आपस में संगत होंगे कि नहीं होंगे, संगत होंगे। क्योंकि आप देखिए एफ की आकृति बनने का ध्यान से देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे होते हैं, संगत कोण होते कि नहीं होते। तो ये कोण और ये कोण संगत होंगे। तो ये पूरा कोण कितने का हो गया, ये 50, 52 और 60 यानी कि 112 डिग्री की। जब ये 112 डिग्री का कोण है तो ये भी कितने का होगा, 112 डिग्री का होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। क्यों, आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि सर ये आपने कैसे मिक्स कर दिया। आप ध्यान से देखिए, इस चित्र को देखिए, ये जो आकृति बनी हुई है कुछ इस टाइप की बनी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें ये वाली आकृति, मैंने आपको बताया था संगत और एकांतर के लिए मैंने आपको कुछ आकृति बताई थी कि पहचान कैसे सकते हो। भले इसमें दो टुकड़े हो रहे हो लेकिन है तो ये पूरा ही कोण, एक 52 का दिया, एक 60 का दिया, तो पूरा कोण तो 112 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। चलिए यहां तक आ गए, ये कोण मुझे मालूम पड़ गया। अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण देखो, ये कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो जब ये 112 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 112 डिग्री का। क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे और बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। क्यों भाई, ये समांतर रेखा है, एक ही तरफ है, अलग अलग रेखाओं पे बने कोण संगत कोण होते हैं। और समांतर रेखाओं की अगर स्थिति बन रही है तो वो कैसे होते हैं, बराबर भी होते हैं। तो जब ये 112 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 112 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। समझ में आया आपको। चलो इस पूरे को अगर ये जो प्रोसेस, ये तो मैंने आपको मौखिक समझा दी, इस पूरी प्रोसेस को अगर नहीं लैंग्वेज के साथ ही करना है तो वो देख लीजिए। अगर मैं इसको पूरे को एक लैंग्वेज के रूप में बनाऊं, देखेंगे इसको अगर लिखित रूप में अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास देखें QME, कोण QME बराबर है किसके, कोण FED के, कोण FED के। क्यों भाई, ये कोण और ये कोण कैसे हैं, संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है इसलिए कैसे है, बराबर है। कोण QME, कोण FED, कोण FED देखें तो ये पूरा ही कोण है, तो पूरा कोण है तो मुझे इन दोनों कोणों का योग चाहिए। तो कोण 52 यानी 52 और 60 दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 112 डिग्री। यानी कि मेरे पास कोण QME की वैल्यू आ गई 112 डिग्री। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये कोण और ये कोण आपस में कैसे, शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर होंगे। तो इसको भी कैसे लिखेंगे देख लीजिए, QME, कोण QME बराबर है किसके, कोण CMP के, कोण CMP के। क्यों भाई, शीर्षाभिमुख कोण है, जिसको अपन BOA बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो CME का मान होगा वही मान कोण जो मान QME का होगा वही कोण CMP का होगा। तो कोण CME का मान कितना, 112 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं कि कोण CMP बराबर भी कितना हो जाएगा, 112 डिग्री। ठीक, अब यहां से ध्यान से देखें तो कोण CMP और कोण X आपस में बराबर है।
क्यों भाई, संगत कौन है, कोण सी एम पी बराबर है कोण एक्स के। क्यों भाई, संगत कौन है, संगत कौन है, और यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल है। जब ये संगत कोण है तो जो सी एम पी का मान होगा वही एक्स का मान होगा, तो मैं लिख सकता हूं कोण एक्स बराबर 112 डिग्री। क्लियर, ये पूरा लिखने के हिसाब से है, लेकिन एग्जाम में हमें पूरा लिखना तो होता नहीं है। मौखिक कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं पहले ही समझा चुका हूं। हमने देखा था कि ये कोण इसके बराबर भाई संगत कोण है, ये पूरे 112 डिग्री का हो गया, तो ये भी 112 का होगा। जब ये दोनों, ये 112 का है तो इसके सामने वाला यानी कि विपरीत शीर्षक विमुख कोण भी 112 का होगा। जब ये 112 का है तो ये दोनों कैसे संगत कोण, जब ये 112 का तो ये भी कितने का होगा, 112 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद फिर से एक नेक्स्ट अगेन नया क्वेश्चन देखेंगे, उसको समझेंगे। देखिए आपको एक नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको एक आकृति दी हुई है, चित्र दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि रेखा ए बी समांतर है सी डी के। तो हमें कोण एक्स का मान बताना है। आपको यहाँ पर कोण ई ए बी का मान 108 डिग्री दिया है और कोण ई सी डी का मान 112 डिग्री है। मुझे इस वाले कोण की वैल्यू चाहिए। ठीक, देखिए कैसे निकालते हैं। मुझे ये दो रेखाएं ऑलरेडी समांतर दी हुई है। अगर ये लाइन नहीं होती और सिर्फ इन दोनों के रूप में कुछ पूछा जाता तो मैं बना लेता। अब इसके लिए कोण x मुझे निकालना है, तो कुछ ना कुछ हम एक एक्स्ट्रा जानकारी बनाए। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन खींच रहा हूं, एक समांतर लाइन खींच रहा हूं, एक समांतर रेखा खींच रहे हैं हम। मैंने एक समांतर रेखा ए एफ और खींच दी। मैंने क्या किया, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ मैंने और बना दिया। ठीक है, क्या किया है मैंने, ए बी और सी डी के समांतर मैंने एक रेखा ई एफ और खींच दी। इससे हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि हमें मालूम है समांतर रेखाओं में एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग 180 होता है। उस प्रॉपर्टी के आधार पर मैं कोण x का मान निकाल सकता हूं। हमें बस इसका ये फायदा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ई एफ एक समांतर रेखा खींच ली, किसके, ए बी और सी डी के समांतर एक रेखा मैंने बना दी। ठीक है, अब इससे फायदा देखिए, हमें मालूम है कि एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये कोण और इस कोण का योग कितना होगा, 180 होगा। तो जब ये 108 का है तो ये कोण अगर मुझे निकालना हो तो ये कितने का बनेगा, 108 में से माइनस कर दूं मैं, सॉरी 180, 108 को माइनस करेंगे हम, किस में से, 180 डिग्री में से 108 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास, 72 डिग्री। यानी कि मेरे पास इस कोण की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 72 डिग्री निकल के आई। कौन सा वाला कोण, इस वाले कोण की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से मैं इस कोण के लिए भी निकाल सकता हूं। इन दोनों कोणों का भी मान कितना होगा, का योग कितना होगा, 180। समांतर रेखाओं के एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो जब ये इन दोनों कोणों का योग 180 है तो मैं बना लूं, 180 में से 112 को घटाएंगे तो कितना आएगा अपने पास, कितना आएगा, 180 में से 110 को घटाओ तो 70, 70 में से 2 घटाएंगे तो कितना, 68। यही तो आएगा। क्लियर, तो मेरे पास इस कोण की वैल्यू आ गई 72 डिग्री और इस कोण की वैल्यू आ गई 68 डिग्री। अगर मुझे कोण x चाहिए तो ये पूरा ही कोण है, ये तो इसका मतलब इन दोनों का योग होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि 72 डिग्री प्लस 68 डिग्री बराबर कितना, 140। तो कोण x का मान कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। ये मैंने आपको एक मौखिक रूप में थोड़ा सा समझाया है। अगर इसको एक पूरा लिखित रूप में हम देखें, कोणों के रूप में यानी बनाए हुए के अगर हम देखें तो कैसा बनेगा, चेक करेंगे। ये मैं डाल देता हूं। हाँ, लास्ट में मैं आपको एक इसका एक तरीका और बताऊंगा जो आपका बहुत ज्यादा शॉर्ट होगा, उसको कैसे लगाएंगे वो हम लास्ट में समझेंगे। इसको थोड़ा सा एक बार और देखते हैं, दूसरा भी मैं देखें और थोड़ा सा सिंपल भी हो जाएगा आपका।
पूरे प्रश्न में हमें ये क्या दिया था, कोण ई दिया है, ये कोण मुझे एक्स दिया है, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। मैंने निकालने के लिए क्या किया, मैंने एक समांतर रेखा और खींच दी, किसके, ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ बना दिया मैंने। ठीक, अब यहां से देखें, कोण x की अगर मुझे वैल्यू बनानी हो, कोण x मुझे निकालना हो तो कैसे बनेगा, ए ई, इसको मैं f नाम, कोण ए ई एफ, ये वाला कोण, और कोण सी ई एफ, दोनों को जोड़ूंगा तभी तो मेरे पास कोण x बनेगा। कोण x क्या होगा, इन दोनों कोणों का योग ही तो होगा। तो अगर मुझे कोण ए ई एफ मिल जाए और कोण सी ई एफ मिल जाए तो हमारा काम आसानी से हो सकता है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। समांतर रेखा में एक ही तरफ के कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी कि कोण बी ए ई प्लस कोण ए ई एफ 180 डिग्री। क्यों, अंतर कोण है, एक ही तरफ के एक अंतर कोण है, एक ही तरफ के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180। तो मैं यहां से अगर कोण ए ई एफ निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस के 108 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। इसी तरीके से हमने एक और निकाला, ये वाला कोण हम निकालना चाह रहे हैं, कौन सा वाला, सी ई एफ। देखेंगे हमें दिया है कोण डी सी ई प्लस कोण सी ई एफ, कोण सी ई एफ बराबर कितना है, 100, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इस कोण की वैल्यू मुझे मालूम है कितना, 112 डिग्री। मुझे इस कोण की वैल्यू चाहिए, तो कोण सी ई एफ में से हम घटाएं 180 माइनस के 112 डिग्री, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 डिग्री। अब चूंकि हमें मालूम है कोण x का मान जो है वो कोण ए ई एफ और कोण सी ई एफ के योग के बराबर है, तो कोण x बराबर कितना हो गया, 72 डिग्री प्लस 68 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब यहां पर देखें, इसको एक तरीके से और देखें। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, इसी का सेकंड तरीका देखेंगे जो थोड़ा इससे थोड़ा आपको सिंपल बैठेगा। कैसे देखेंगे, क्योंकि हमने एक समांतर रेखा बनाई हुई है, ये तो बनाई है ना। चलिए, अब ये रेखा और ये रेखा आपस में कैसी हैं, थोड़ा सिक्को मैं बना देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखो ये रेखा और ये रेखा आपस में कैसी समांतर है, तो समांतर रेखाओं में एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी जो कोण इस कोण का जो मान होगा वही कोण इसका मान होगा, ये दोनों एकांतर कोण होंगे। तो ये अगर 108 का है तो ये भी 108 डिग्री का होगा। इसी तरीके से ये कोण भी, ये रेखाएं भी आपस में कैसी हैं, समांतर है, तो ये भी एकांतर कोण बनेंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी कैसा होगा, एकांतर कोण होगा। तो जब ये 112 का है तो ये भी 112 डिग्री का होगा। अब किसी एक बिंदु पर जो घूर्णन का मान होता है, जो कंप्लीट एंगल होता है, वो कितने का होता है, 360। एक बिंदु पे जो कोण होता है वो हमेशा 360 होता है किसी बिंदु पर। तो ये पूरा कोण 360 का है। तो मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, 360 में से 108 और 112 डिग्री को घटाऊंगा तो मेरी वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगी। क्लियर। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे कि अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है और हमें बहुत जल्दी आंसर निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो आमने सामने के जो कोण दिए होंगे आप इन दोनों को जोड़ेंगे और 360 में से घटा देंगे, वही आपका उत्तर होगा। ध्यान से समझेंगे। आगे से आपको कैसे करने सॉल्व करना है, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को दोनों को जोड़ेंगे और 360 में से घटा देंगे, ये आपका डायरेक्ट उत्तर आ जाया करेगा। देखो मैंने वही किया है ना, अगर मैं यहां से इसको इन दोनों को जोड़ूं तो 108 और 112 कितने हो गए मेरे पास, 220, और 360 में से इसको घटाइए, कितना आया, 140, आ गया अपना उत्तर। ठीक, समझ में आ गया। और पूरा डिटेल में ही मैं आपको पहले समझा रहा हूं, ये अपना थोड़ा सा शॉर्ट तरीका हो गया
जिसमें हमें क्या करना होता है, इस टाइप का हमें डायग्राम दिया होता है, ये वाला कोण अगर हमें निकालना होता है, कौन सा वाला, ये वाला कोण निकालना होता है, अंदर वाला ये, तो इन दोनों का जो योग को 360 में से घटाएंगे तो इसमें कोण की वैल्यू आ जाएगी। और कहीं अगर मुझे बाहर वाला निकालना हो तो इन दोनों का जो योग होता है वही अपना उत्तर होता है। क्लियर? ध्यान से समझ लीजिए, अगर मुझे इस वाले कोण की वैल्यू चाहिए, दोनों को जोड़कर 360 में से घटा दो, मेरा उत्तर आ जाएगा। ये नहीं चाहिए मुझे, कौन सा कोण चाहिए, बाहर वाला चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का जो योग होगा वही मेरे बाहर वाला कोण का उत्तर होगा। समझ में आ गया? चलिए, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ए बी रेखा समांतर है CD के, तो मुझे कोण x की वैल्यू निकालनी है। देखो, पिछला वाला जो क्वेश्चन था, अगर आप उसमें ध्यान से देखें, मेरे पास कुछ ये आकृति थी, ठीक है। आप इसमें देखिए, अगर मैं इस हिस्से को गायब कर दूं तो मेरे पास ये जो चित्र बने, जो आकृति बनेगी वो इस टाइप की बनेगी। और इसमें आपने लास्ट में, उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर मुझे ये वाला कोण निकालना हो तो इन दोनों के योग को 360 में से मैं घटा दूं, मेरी वैल्यू आ जाती है। यही तो हमने सीखा था। अब सपोज कीजिए, बिल्कुल उसी चीज को हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे दिए गए ये वाली वैल्यू, इसका उल्टा ही तो हो गया। तो हम हमें इस कोण, अंदर वाले कोण के लिए क्या कर रहे थे, जैसे हमें अगर अंदर वाले कोण दिए गए हों और मुझे ये वाला कोण निकालना हो तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को जोड़कर लिख देते हो, इसका मान हो जाता है। इसी तरीके से इसका वाइस वर्सा, इसी का उल्टा, हमें अगर ये वाले कोण दिए गए हों, ये वाले बाहर वाले कोण दिए गए हों और अंदर वाला कोण निकालना हो तो इन दोनों को जोड़कर लिख दो, वही अपना उत्तर हो जाता है। तो अगर मुझे x का मान निकालना है तो 55 प्लस 38 यानी कितना हो गया, 8 और 5 13, 5 और 3 8 और 9 93 डिग्री, ये आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट सॉल्व हो गया, समझे? अभी हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमें अंदर वाले की वैल्यू, यहाँ पर जो कोण दिए होते, ये वाला कोण और ये वाला कोण दिया हुआ था, और मुझे बाहर वाला निकालना होता तो मैं इन दोनों को जोड़कर ही, तो मैंने बताया था। सेम इसी का उल्टा होता है कि जब मुझे इस बाहर वाले कोण के हिस्से दिए गए हो, बाहर वाला कोण दिया गया हो और मुझे इसके अंदर वाला निकालना हो तो इन दोनों को भी जोड़कर आपको लिखना होता है। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं कि पूरा सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? देखेंगे, पूरे को सॉल्व करके देखेंगे। नॉर्मल मैंने आपको अप्रोच तो बता ही दी है कि अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है और आपको उत्तर तुरंत निकालना है, ध्यान रखेंगे, चित्र को बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि पिछले वाले में क्या दिया था और इसमें क्या दिया है। पिछले वाले को भी मैं यहाँ पर बना देता हूं, आप ध्यान से देखिए। पिछले वाले में ये 108 डिग्री का दिया था, ये 112 डिग्री का दिया था और ये वैल्यू मुझे चाहिए थी, यही तो चाहिए थी। तो मैंने पिछले वाले में आपको बताया था कि अगर मुझे ये वाला कोण निकालना हो तो इन दोनों को जोड़कर मैं लिख दूंगा, और ये निकालना होगा तो 360 में से घटा के निकालूंगा, यही बताया था। अब इसी में देखिए, इसको तुलना कीजिए, ये कहां है, इस साइड है, इसका उल्टा हो गया। ये कहां है, अब यहां पर देखो, ये कहां है, इस साइड है, इसका उल्टा हो गया इसमें। तो जब हमें इन दोनों के योग को इसके लिए वैल्यू मान के चल रहे हैं तो जस्ट इसी का उल्टा मैं कर दूं कि जो यहाँ का होगा उसके लिए हम इस साइड की वैल्यू को बना सकते नहीं बना सकते, तो इन दोनों का जो योग होगा वो ये वैल्यू बना देगी। फिर भी आपको पूरी तसल्ली के लिए पूरा हम सॉल्व करते हैं, कोणों के आधार पर बनाते हैं पूरा। चलिए फिर से वही, मैंने एक रेखा और खींच दी, AB समांतर CD समांतर के मैंने एक रेखा EF और खींच दी है मैंने, ठीक है? क्या किया मैंने, एक रेखा और खींच दी। अब ध्यान से देखिए आप, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे होंगे, एकांतर कोण होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। और जब अल्टरनेट एंगल होंगे तो ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, बराबर, तो ये 55 का हो जाएगा। सेम कंडीशन पे आएंगे, ये रेखा और ये रेखा कैसी है, पहला है समांतर है, और समांतर है तो इनके जो एकांतर कोण बनेंगे, अल्टरनेट एंगल बनेंगे, वो भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो जब ये 38 का है तो ये भी 38 का होगा, और कोण x का है, ये पूरा ही कोण है, तो मैं इन दोनों को जोड़कर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, तो
तो इसलिए कोण x का मान कितना हो गया 55 प्लस 38 कितना आ गया 93 डिग्री। आगे समझ में क्लियर है। चलो कोणों की परिभाषा के रूप में इसको, कोणों की पूरी लैंग्वेज के रूप में इसको लिखते हैं। CD समांतर AB समांतर EF बनाई। ठीक, चलिए अब यहां से देखेंगे हम कोण C इसको मैं नाम थोड़ा सा और दे देते हैं, हम इसको दे देते हैं ABCDFG, इसको दे देता हूं G और इसको दे देता हूं मैं H, क्योंकि कोण के लिए अगर मुझे कोई ना कोई नाम तो चाहिए तभी तो मैं दूंगा। तो यहां से देखें कोण CG और इसको ले लेते हैं I, ठीक है। तो कोण CGI, कोण CGI बराबर होंगे किसके, कोण GI और F के। क्यों, एकांतर कोण है। ठीक, अब हमें मालूम है कि CGI की वैल्यू 55 है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि कोण GIF बराबर होगा 55 डिग्री के। होगा कि नहीं होगा, GIF कितने हो गए 55 डिग्री के। सेम दूसरे पे आएंगे, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, तो कोण AHI बराबर होगा कोण किसके, AHI बराबर होगा किसके, कोण HIF पे, कोण HIF पे। देखो HIF, ये वाला कोण ये वाला कोण के बराबर, क्यों भैया एकांतर कोण है यानी अल्टरनेटिव एंगल है। तो मैं लिख सकता हूं कोण AHI की वैल्यू जब 38 डिग्री है तो मैं लिख सकता हूं कोण HIF कितने का होगा 38 डिग्री का होगा। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कोण x की। कोण x कब बनेगा, जब मैं ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में जोड़ दूं, यानी कि GIF और कोण में HIF को जब मैं जोड़ूंगा तभी तो मेरे पास पूरा ही कोण बनेगा, पूरा कोण x बनेगा। और इसकी वैल्यू दी है मेरे पास 55 और इसकी वैल्यू दी है 38, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 93। क्लियर। शॉर्ट में करने का तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ध्यान रखना है चित्र का, अगर आपको ये अंदर वाले की वैल्यू निकालनी है, बाहर वालों की दी गई है, दोनों को जोड़कर लिख देंगे, अंदर वाले की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आपको अंदर वाले की वैल्यू दी गई है, बाहर वाले की निकालनी, दोनों को जोड़कर लिखेंगे तो अंदर बाहर वाले की वैल्यू आ जाएगी। और अंदर वाले की वैल्यू दी गई है और अंदर वाले की ही चाहिए तो 360 में से घटाएंगे दोनों को जोड़कर। इसी प्रकार से बाहर वाले की वैल्यू दी गई है और मुझे बाहर वाले की वैल्यू चाहिए तो 360 में से घटाएंगे दोनों को जोड़कर। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जरा, आपको एक क्वेश्चन दिया है, चित्र देखने पर तो ऐसा लग रहा होगा ना कितना बड़ा कठिन क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप मौखिक भी इसको समझ सकते हैं। दिया गया है चित्र में कि लाइन AB, लाइन CD और लाइन EF ये आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। तीनों ही लाइन आपस में समांतर हैं। तो मुझे बताना है कि ये जो कोण X है और ये जो कोण Y है, इन दोनों का योग क्या होगा। चलिए बनाते हैं, निकालते हैं क्वेश्चन। देखिए जरा, हमें मालूम है कि AB और CD आपस में समांतर रेखाएं हैं। जब ये समांतर रेखाएं तो आप ध्यान से देखिए, कुछ पहचान में आ रहा है। ये देखिए, ये क्या होते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो आप यहां से देखिए कि ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये कोण अगर 78 का है तो ये जो कोण बनेगा ये भी 78 का बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी जो 78 का कोण बनेगा उसमें से हमें दो हिस्से दिए हुए इसके, एक हिस्सा हमें मालूम है 38 का है। अब अगर मुझे ये पूरा कोण 78 का बनाना है तो y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, 40 रखनी पड़ेगी। तो y का मान कितना हो गया 40, 40 38 78 होंगे तभी तो इसके बराबर होगा। क्यों भाई, एकांतर कोण है ना। क्लियर,
समझ में आ गया? द्वार से देख लीजिए, ए बी और सी डी समांतर हैं तो तिर्यक रेखा के द्वारा जो एकांतर कोण बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो कोण यानी ये जो 78 डिग्री का कोण है वो इस कोण, ये भी पूरा जो कोण बनेगा यहाँ से यहाँ तक, मैं बात इसकी कर रहा हूँ, इसकी और इसकी अलग अलग बात नहीं कर रहा हूँ, 78 कंप्लीट कोण की बात कर रहा हूँ। तो कंप्लीट कोण कितने का बनेगा? 78 का। उसमें से आप देखें तो दो हिस्से दिए हुए हैं मुझे, इसके एक हिस्सा 38 का दिया है, पूरा के पूरा मुझे 78 का बनाना है तो दूसरे के पास कितना होगा? 40 डिग्री होगा। आगे समझ में ये? चलिए आगे देखेंगे। तो मुझे x और y में से y की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है। अब आते हैं x पर। अब देखेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी है? समांतर है। तो समांतर रेखा में एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग, तो देखो अब ध्यान से देखिए ये कैसे बनने हैं? अंतःकोण बनने कि नहीं बनने? तो हमें मालूम है एक ही तरफ के अंतःकोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, होता कि नहीं होता है? अब इन दोनों का योग 180 है, उसमें से एक के पास 38 है तो दूसरे के पास कितना होगा? घटा दो। 180 में से 38 घटाओगे तो कितना आएगा? 142 डिग्री। क्लियर? तो मेरे पास कोण x का मान कितना आ गया? 142 डिग्री। y का मान कितना आ गया? कितना? 40 डिग्री। मुझे क्या चाहिए? दोनों का योग, तो जोड़ दीजिए 182 डिग्री। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपको? तो हमने रेखाएं कोण के आधार पर काफी कुछ क्वेश्चन किए, उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट हम पार्ट लेंगे वो लेंगे हम ट्रायंगल वाला। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये कोई चीज हमारी छूट गई है जो आपने नहीं बताई है, आप बकायदा वीडियो की कमेंट बॉक्स में आप बता देना कि कौन कौन सी चीजें रह गई हैं, वो आप मुझे बता देंगे तो वो जो रह गई हैं उनको भी अपन करा देंगे। उम्मीद करता हूं कि वैसे तो आपका कंप्लीट हो गया होगा, जो जो चीजें जरूरत की थी अपन ने सारी ले ली हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी आपके लिए वो बनेगी ट्रायंगल के आधार पर, ठीक है? और साथ ही साथ उस वीडियो के आने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1 या 2 दिन में क्या मिल जाए, आपको पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूं जिससे आप और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।